ओके, वेलकम बैक। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई। अब हमारे साथ राहुल, जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू बन रहा है अब इस समय मार्केट पर? कुछ वॉलेटिलिटी रही है, हायर लेवल से करेक्ट भी हुए हैं। इस समय क्या व्यू बन रहा है? या गुड मॉर्निंग अनु जी। सबसे पहले तो इंडिया की टी शर्ट में आप बहुत ही आज बढ़िया लग रहे हो। आई थिंक फुल क्रिकेट मोड ऑन है आज। थैंक सो यू। आई थिंक जहां तक निफ्टी का सवाल है, देखिए, एक साइड में यूएस मार्केट जो है लिटरली जो ये पूरे साल का है उसमें दूसरी बार इतने ओवरसोल्ड हुए। पिछली बार इतने ओवरसोल्ड हम मार्च के महीने में हुए थे। उसके बाद हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी आने वाले हफ्तों में। सिमिलर सेटअप अब यहाँ पर डाउ जोन्स के चार्ट्स के अंदर है। काफी ओवरसोल्ड और आरएसआई जो है तकरीबन 26-27 के आसपास पहुंच चुका है डाउ का, जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 2 साल में जब भी आरएसआई 30 के आसपास आया है, 30 के नीचे गया है, वहां से यूएस मार्केट्स ने अच्छी रिकवरी दी है। अब पूरे फॉल में हमने आउट परफॉर्म किया यूएस मार्केट्स को, यानी कि वहां पर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज तोड़कर इनफैक्ट एक तरह से बड़े लो पर चले गए, लेकिन निफ्टी ने अभी भी लाइक अपने 50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास वोलेटिलिटी बनाई रखी है। तो मेरे हिसाब से लिमिट डाउनसाइड लिमिटेड जरूर है जहां तक निफ्टी का सेटअप है। 19200 का लेवल है मेरे हिसाब से, जहां तक हो सकता है कि ये वाली वोलेटिलिटी में स्पाइरल डाउन करके हम नीचे आए। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगा, टाइम करेक्शन रहेगा। अगर यूएस मार्केट्स में रिकवरी आ जाती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आनी चाहिए, तो आने वाले 4 से 5 हफ्तों में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक रैली बनेगी। लेकिन अगर वहां पर थोड़ा डिले हो जाता है तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली निफ्टी 19800 ऊपर में और नीचे में शायद 19,000 के आसपास, ये जो 800 पॉइंट की रेंज है, इसमें निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि टाइम करेक्शन हो। और जो एक एब्सोल्यूट करेक्शन की जो हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यस, वोलेटिलिटी जरूर रहेगी दोनों साइड के अंदर, क्योंकि काफी सारे मैक्रोज जो है वो प्लेस में नहीं है। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स, क्रूड ऑयल में हालांकि करेक्शन जरूर आया, लेकिन ओवरऑल पेन पॉइंट है हमारे लिए। आरबीआई की पॉलिसी भी है कल, और ओवरऑल एफआई की जो पोजीशनिंग है वो शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। पिछले 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर उनके शॉर्ट पोजीशंस खड़े हुए हैं। और जनरली लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जब सिंगल डिजिट में आता है तब हमने देखा है कि रिवर्सल आया मार्केट के अंदर। तो पूरी तरह मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है हमारा। तो मुझे लगता है कि साइडवेज एक तरह से मार्केट रहना चाहिए। और इसमें सबसे सही रणनीति ये रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, इंडिविजुअल सेक्टर्स के ऊपर प्ले करे, और ब्रॉड बेस्ड मार्केट वाली रैली क्लियरली यहाँ पर मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप खास करके, जहां पर हमने बहुत ही बड़ा रिटर्न देखा। हमने पिछले कई बार आपके शो पर कहा है कि वहां पर प्रॉफिट्स बुक कर ले एंड स्विच हिट करने की कोशिश करे उन सेक्टर्स और स्टॉक्स में जहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। राहुल, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? क्योंकि एक सेक्टर है जो गिरने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और आज भी देखिए बहुत शानदार स्ट्रेंथ है यहाँ पर। जी अनुज, इनफैक्ट जून महीने में आपको याद होगा तो आईटी इंडेक्स ने ये जो एक तरह से रिलेटिव परफॉर्मेंस है, एक तरह से जो रिवर्सल है वो दिया था, और एक बेहतरीन मूव देखा पिछले 3 महीनों में। अब ये जो रिसेंट करेक्शन आया आईटी इंडेक्स में, ये मेरे हिसाब से एक पुल बैक, जो टेक्निकल भाषा में रीटेस्ट बोलते हैं ब्रेकआउट जोन का, वो रीटेस्ट हो चुका है। और अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड हमें आने वाले 3 महीनों में आईटी में देखने को मिलना चाहिए। तो शुरुआत लार्ज कैप आईटी से कीजिए। इन्फोसिस, टीसीएस, ये दो स्टॉक्स है जो लार्ज कैप आईटी में हमें अच्छे लगते हैं। अगर आपका 2 से 3 महीने का व्यू है तो आप इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखते हैं तो दोनों के जो चार्ट है, खास करके इन्फोसिस का जो चार्ट है, मुझे लगता है 1500-1525 तक की जगह शॉर्ट टर्म में दिखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आप अगर टीयर 2 में जाएंगे तो कोफोर्ज का सेटअप हमें काफी बेहतरीन दिखाई देता है, जहां पर हमें लगता है एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आईटी में व्यू पॉजिटिव है। एज ए डिफेंसिव ये एक अच्छा प्ले आउट होना चाहिए, और खास करके रिसेंट करेक्शन के बाद में रिस्क रिवॉर्ड जो है वापस फेवरेबल हो गया आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो आने वाले 10 से 15 सेशन में खास करके ट्रेडर्स यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं, और ओवरऑल 3 महीने का अगर आपका व्यू है तो आप निवेश करके भी यहाँ पर बने रह सकते हैं।